धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप सब लोग जानते हैं शाहरुख खान यानी कि फिल्मी दुनिया के किंग खान का बेटा आर्यन खान 2 अक्टूबर से जेल में पड़ा हुआ है। एनसीबी ने क्रूज पर छापेमारी करके उसको गिरफ्तार किया। उस वक्त 8 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया, लेकिन अब तक बढ़कर गिरफ्तारी का आंकड़ा 20 को पार कर चुका है। लगातार एक के बाद एक कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी की जा रही है। कुछ लोग तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि ये सिलसिला एक दिन जाकर सलमान खान, शाहरुख खान या बहुत सारे खानों तक पहुंच जाएगा। बेटा तो सिर्फ अभी एक ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। लेकिन मैं आपके सामने ये मुद्दा नहीं रखने जा रहा हूं। मैं आपके सामने मुद्दा रखने जा रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी के बयान के बाद खड़े हुए सवाल का। उन्होंने कहा, मैं किसी बड़े बाप के बेटे की बात क्यों करूं, मैं तो गरीब गुरबा की बात करूंगा जो उत्तर प्रदेश की जेलों में पड़े हुए हैं। तो उनके उस बयान के क्या माने निकलते हैं और उनके उस बयान से क्या सवाल खड़े हो रहे हैं, ये आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसके साथ ही एक बयान बरेली से आए मौलाना का रखने जा रहा हूं, जिन्होंने कहा कि अगर शाहरुख खान खुद मदरसे में चले गए होते या अपने बच्चों को कभी मदरसों में भेज दिया होता, मदरसे में नहीं जा सकते थे, किसी मस्जिद के इमाम के पास ही भेज दिया होता, तो शायद आज उनको ये दिन ना देखना पड़ता। क्योंकि इस्लाम में बताया जाता है कि नशा करना हराम है, किसी भी तरीके का नशा। तो उनके बयान को कैसे देखा और समझा जा सकता है वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले आपको आर्यन खान से जुड़े हुए ताज़ा अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेनी चाहिए। देखिए, आज की खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि आर्यन खान की काउंसलिंग हुई है, उसमें वो रो रहा है, पीट रहा है और बता रहा है कि अब वो ऐसी गलती नहीं करेगा, उसे दोबारा एक मौका मिलना चाहिए। ये एक खबर चलाई जा रही है भोपो मीडिया के जरिए। इसके अलावा एक खबर ये आ रही है कि जो उस दिन आप जानते हैं ना, हमारे एक पत्रकार साथी हैं, वो भी अपना एक वेब पोर्टल चलाते हैं। पहले उन्होंने उसका नाम जो रख रखा था आकाश बनर्जी और बाद में उसका नाम देशभक्त उन्होंने कर दिया। और आप जानते हैं उसमें भक्त बनर्जी बन के आते हैं। उनका एक डायलॉग आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है कि आर्यन खान जिस दिन पकड़ा गया उस दिन उसके पास से गांजा तो बरामद नहीं हुआ, लेकिन एक गंजा ज़रूर उसे वहाँ मिल गया था, उसके पास मिला था गंजा। मतलब आप समझ रहे हैं, केसी गोसावी की बात उसमें की जा रही है। तो उन्हीं केसी गोसावी के ऊपर एक के बाद एक 4 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। लोगों को विदेश भेजने के नाम पर उन्होंने लाखों की धोखाधड़ी की है। अभी तक इस मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई और मीडिया पे आगे धड़ल्ले से सीना चौड़ा करके वो लगातार बयान दे रहे हैं। जबकि मंत्री, वो भी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, महाविकास अघाड़ी सरकार का एक मजबूत मंत्री यानी कि नवाब मलिक, लगातार सवाल उठा रहे हैं केपी गोसावी पर और मनीष भानुशाली पर। इसके अलावा उन 3 पर जिनको भारतीय जनता पार्टी का नेता होने की वजह से एनसीबी ने छोड़ दिया है। लगातार वो एक के बाद एक खुलासा कर रहे हैं। देखा होगा कल यहाँ पे हमने आपके सामने खबर रखी थी, लेडी डॉन का भी उन्होंने जिक्र किया और एक पटेल भी आ गया है, फ्लेचर पटेल, वो भी आ गया है, उसके भी नाम का जिक्र है। लेकिन मीडिया जाके उन लोगों के आगे माइक लगाने के अलावा कुछ काम नहीं कर रहा है, जबकि जो काम पत्रकारों को करना चाहिए वो असल में नवाब मलिक ने करके दिखाया है। आज 18 तारीख है, अब जानते हैं कल 19 तारीख है, परसों 20 तारीख, यानी कि आर्यन खान की जमानत पर परसों फैसला आ सकता है। कमाल की अदालत है। पहले 11 तारीख को सुनवाई लगती है तो एनसीबी पहुंच जाती है, माई बाप हमें टाइम दे दो, हम 2 दिन में रिपोर्ट पेश करेंगे। अदालत कहती है ठीक है भैया जा तू 2 दिन में रिपोर्ट लेके आता है, 13 तारीख को सुनवाई करेंगे। 13 तारीख को अदालत बैठती है, एनसीबी रिपोर्ट लेके आती है, सुनवाई होती है। अदालत कहती है ना भाई, आज की सुनवाई से हमारा पेट नहीं भरा, हम तो कल को भी सुनवाई करेंगे। 14 तारीख को अदालत सुनवाई करती है, पहले दोपहर को फिर दोपहर बाद, और फिर कहती है ना भैया अभी हम ना फैसला देंगे कि जमानत खारिज करेंगे कि जमानत देंगे। 20 तारीख को सुनवाई होगी, यानी कि 5 दिन तक जेल में और रखा जाएगा। तो अब परसों 20 तारीख को सुनवाई होनी है। देखना दिलचस्प होगा कि बुधवार का ये दिन और 18-19 तारीख दिनों तक जेल में रहने के बाद क्या आर्यन को जमानत मिलेगी या नहीं। पर अब बात कर लेते हैं ओवैसी के बयान की। आप जानते हैं आजकल उत्तर प्रदेश में अपनी ज़मीन तैयार करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी दौड़ धूप करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका हेलीकॉप्टर जगह जगह घूम रहा है। तो कल वो पहुंच गए गाजियाबाद, दिल्ली NCR का जिला है, मसूरी इलाके में उन्होंने जाके एक जनसभा को संबोधित किया और संबोधित करते हुए अपने स्टाइल में उन्होंने कहा कि मैं गरीबों की बात करूंगा, किसी रसूखदार के बेटे की बात नहीं करूंगा, मजलूमों की बात करूंगा जो जेल में पड़े हुए हैं। पहले उनका बयान सुनिए, फिर सवाल आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मुझे यहाँ पर कहा गया कि किसी का नाम लेकर जाओ, क्या कहा आपने? सुनो, तुम एक फिल्म स्टार के बेटे की बात कर रहे हो, तो सुनो मेरी बात को, क्या उत्तर
इसको बेजुबान कर दिया गया। उसके बारे में सोचो मेरे अजीज दोस्तों, 27% अंडर ट्रायल प्रिजनर उत्तर प्रदेश के जेलों में मुसलमान हैं। कौन लड़ेगा उनके बारे में? क्या आपको मालूम? किसी का बनेगा 20 मुसलमानों को गोली मार दी गई। 20 मुसलमानों को योगी की सरकार की पुलिस गोली मार दी गई। मैं उन गोली मारने वाले पुलिस के अधिकारियों को मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनको जमीन की सरकार तो बचा रही है, आसमान और जमीन का मालिक तो अपनी औलाद से महरूम किया। इंशाअल्लाह अल्लाह उनसे इंसाफ करेगा। सुन लिया आपने असदुद्दीन ओवैसी का बयान कि वो रसूखदार जो बाप है उनके बेटों की बात नहीं करेंगे, वो मजलूमों की बात करेंगे। तो आपके सामने मैं फोटो रख रहा हूँ, ये है अतीक अहमद का। इनकी पत्नी को इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कराया। अतीक अहमद से मिलने के लिए ये गुजरात वहाँ जेल भी चले गए थे। तो अतीक अहमद क्या पीड़ित हैं? अतीक अहमद क्या कमज़ोर हैं? अतीक अहमद क्या मजलूम हैं? पूछिएगा कभी इनसे। अतीक अहमद भी रसूखदार हैं, प्रभावशाली हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों के अंदर उनके लोग हैं। उनकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अतीक अहमद की बात करने से आपको वोट मिलेगा। शाहरुख खान के बेटे की बात करने से उत्तर प्रदेश में वोट नहीं मिलेगा ना। अब ये दूसरा चेहरा देखिए, मुख्तार अंसारी हमारी पार्टी से आके चुनाव लड़े, हम टिकट देंगे। जब मायावती ने ऐलान कर दिया था कि मुख्तार अंसारी को इस बार वो टिकट नहीं देगी, तो ओवैसी की पार्टी के नेता जो है ये तमाम बातें कर रहे थे। तो यहाँ पूछा जाए असदुद्दीन ओवैसी से कि ज़रा महोदय बताइए, ये पीड़ित हैं क्या? ये कमज़ोर हैं क्या? इनका भाई एक सांसद है, इनका भाई एक विधायक है, और जिस परिवार से आते हैं इनके परिवार के एक मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के एक ज़माने में। आप इनकी क्यों बात कर रहे हैं भाई? जब आप रसूखदारों की बात नहीं करेंगे, रसूखदारों की बात करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, आप क्यों बात कर रहे हैं? इनके बाप तो सब रसूखदार हैं, लेकिन इनकी बात करके पता है आपको वोट मिलेगा। अब बात कर लेते कुछ और चीज़ों की। दिल्ली में दंगा हुआ, 53 लोग मारे गए, 42 मुसलमान हैं। कौन से मर्तक की लड़ाई लड़ते हुए आपको असदुद्दीन ओवैसी दिखाई दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर दुनिया भर के मामले हो रहे हैं, कौन से मामले की लड़ाई लड़ते हुए आपको असदुद्दीन ओवैसी दिखाई दे रहे हैं? कौन से उन्होंने वकीलों की फौज खड़ा कर दी है? सिर्फ जज्बाती बातें, सिर्फ जज्बाती बातें। अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाएगा, अल्लाह देख लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, ये तमाम तरीके की जज्बाती बातें, इसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और बात कर रहे हैं कि मैं मजलूमों की बात कर रहा हूं। कौन सी लड़ाई लड़ी मजलूमों की? जरा एक बताइएगा जो शाहरुख खान के बेटे पर सवाल खड़ा करें। दूसरा, आप एक वकील हैं, वकील के नाते आपसे सवाल पूछ रहा हूं, और अकरम रईस खान सवाल पूछ रहा है। अगर दम हो जिस भी ओवैसी के भोंपू मीडिया में या ओवैसी के जितने भी भक्त हैं उनमें, इस सवाल का जवाब देके दिखाए। क्या साबित हो गया आर्यन खान दोषी? क्या आर्यन खान को अदालत ने दोषी ठहरा दिया है? जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा मैं बात नहीं करूंगा, अपने प्रोफेशन का ही लिहाज रख लेते, क्योंकि आपके जो भक्त हैं वो रात दिन आपके बारे में बोलते हैं जी बैरिस्टर हैं, जी बैरिस्टर अमेरिका से पढ़ के आए, जी लंदन से पढ़ के आए। लंदन से पढ़ के आए बताया जाता है, आपके अब्बा ने आपको बैरिस्टर इसलिए बनाया था कि आप बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ें। क्यों नहीं गए मुकदमा लड़ने अदालत में? खैर छोड़िए, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि भक्ताई ओवैसी की भी नरेंद्र मोदी से कम नहीं है। ट्रोल कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी से ज़्यादा ओवैसी वाले आ जाते हैं। लेकिन ओवैसी ने जिस टोन में बात की है उससे लगता नहीं है कि उनकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं दिख रहा, साफ दिख रहा। अब मौलाना की बात कर लेते हैं। देखिए, ये बरेली के मौलाना बताए जा रहे हैं। हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, जी न्यूज़, तमाम जगह ये खबरें छपी हैं, उसके आधार पे हम आपके सामने ये खबर रख रहे हैं। इन मौलाना का नंबर भी हमारे पास नहीं है, नहीं तो इन्हीं से पूछ लेते कि मौलाना साहब इस बारे में आपका क्या कहना है, जो आपने अपनी राय दी है। लेकिन इनकी राय जान लीजिए। बरेली की एक तंजीम बताई जा रही है, यानी कि एक संस्था है जिसका नाम है तंजीम उलेमा इस्लाम, उसके राष्ट्रीय महासचिव यानी कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना शहाबुद्दीन रज़वीन का नाम बताया जा रहा है, जो अखबार में छपा है। इन्होंने दावा किया है कि अगर कुछ दिन मदरसे में तालीम दिलाई होती तो उसे पता होता कि किसी भी तरह का नशा इस्लाम में पूरी तरह हराम है। यानी कि आर्यन खान के बारे में बता रहे हैं। शाहरुख खान ने भी मदरसे की कोई तालीम ली होती, और अगर मदरसा नहीं मिला था तो किसी मस्जिद के इमाम के पास ही चले जाते। ये तमाम चीज़ें इन्होंने आर्यन खान को लेके कही हैं।
अब यहाँ हम 2-3 सवाल बड़ी जिम्मेदारी के साथ इनसे पूछना चाहते हैं। क्या आपके पास ऐसा कोई सर्वे है? क्या आपने ऐसी कोई जांच रिपोर्ट तैयार कर रखी है, आंकड़ा जुटा रखा है कि जो बच्चे मदरसे और मस्जिद में पढ़ के गए हैं वो नशा नहीं करते हैं, या जो मस्जिद में पढ़े हैं उनके बच्चे जो आगे पले बढ़े हैं, नस्लें आगे बढ़ी हैं, वो नशा नहीं करते? हम तो बहुत सारे हाजियों को ऐसे जानते हैं जिनके बच्चे उनको मार भी रहे हैं नशे के लिए, पीट भी रहे हैं, कत्ल तक कर दे रहे हैं। तो उनके बारे में इनका क्या ख्याल है, उनके बारे में भी बताना चाहिए। एक सवाल यहाँ ये भी है कि अभी अदालत, जो असदुद्दीन ओवैसी से पूछा कि अभी अदालत जो है इनको यानी कि आर्यन खान को दोषी नहीं ठहरा पाई है, ये साबित नहीं हो पाया है कि आर्यन खान अभी दोषी है, उससे पहले ही इन मौलानाओं के जरिए इस तरीके के बयान देना बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। एक आंकड़ा गूगल कीजिएगा कि नवरात्र के दौरान में दिल्ली की गाजीपुर मंडी है जहाँ पे मछली और मुर्गा खूब बिकता है, नवरात्र के दिनों में क्यों बंद हो जाता है? बड़ी बड़ी दुकानें जो चिकन कॉर्नर की चलती हैं वो क्यों बंद हो जाती हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हिंदू नहीं खाते हैं, उस दौरान ये बंद कर दिया जाता है, बिक्री उतनी नहीं होती। इसी तरीके से शराब के बारे में चर्चा की जाती है कि ज़्यादातर मुसलमान शराब पीते हैं हिंदुओं से भी ज़्यादा। अगर वो शराब पीना छोड़ दें तो शराब की बिक्री इतनी ना हो। इसके बारे में मौलाना क्या काम कहेंगे? जो वो शराब पी रहे हैं क्या वो सारे फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं, या उनके घरों में भी कोई दीनदार या मदरसे मस्जिद से पढ़े हुए लोग हैं? और एक आखिर सवाल इन मौलाना साहब से जो हम करना चाहते हैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, सोचिए ज़रा, आपका बच्चा आपसे बता के गया कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहा है, आपको क्या पता वहाँ पार्टी में क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है? अचानक वहाँ पे पुलिस का, एनसीबी का, किसी और एजेंसी का छापा पड़ जाए, आपका बच्चा भी वहाँ पकड़ा जाए, तो आप क्या कहेंगे मौलाना जी? क्या आप यही कहेंगे कि आपका बेटा भी वहाँ सेवन करने गया था या उसके दोस्त उसको बहका के ले गए थे? अभी अदालत से कुछ आया नहीं है, आप लोग जिस तरीके के बॉल बच्चा निकाल रहे हैं वो साफ दिखा दे रहा है कि आपकी काबिलियत क्या है। अगर आपके अंदर काबिलियत होती तो शायद इस तरीके की बातें ना करते। बातें ये करते कि जो नवाब मलिक कर रहे हैं, जो पूरी सरकार कर रही है, कि एनसीबी की भूमिका पर लगातार सवाल खड़े कर रही है कि 2 ग्राम, 5 ग्राम, 4 ग्राम के ऊपर हंगामा मचाया जा रहा है, और 3000 किलो जो अडानी के पोर्ट पर मुंद्रा में गुजरात के अंदर पकड़ी जा रही है, हज़ारों करोड़ की, 20-22 हज़ार करोड़ की जो हीरोइन है, स्मैक है, पकड़ी जा रही है, उसके बारे में कोई चर्चा मीडिया में नहीं है, कोई चर्चा राजनीतिक तौर पर नहीं किया जा रहा है। साफ दिख रहा है आपको भी मौका मिला कि आर्यन खान पे कुछ कमेंट करूंगा तो मीडिया में चमक जाऊंगा, चर्चा हो जाएगा, कुछ ना होगा तो नाम तो होगा, नाम के लिए ही तो जी रहे हैं, वरना आप वही लोग हैं जो कल तक फतवे दे रहे थे कि इंटरनेट की दुनिया, फेसबुक और ट्विटर ये यहूद और नसारा की बनाई हुई है। उससे पहले आप लोग टीवी के बारे में भी ऐसे ही बोल रहे थे, और आज आप ही लोग हैं जो जा जाके वहाँ पे जलील हो रहे हैं, मार खा रहे हैं, गाली खा रहे हैं, सिर्फ पैसे और नाम के लिए, क्योंकि समझ तो अपनी कुछ है नहीं ना। खैर छोड़िए, पर्सनल कमेंट मैं करना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक आईना आप लोगों को ज़रूर इन लोगों को दिखाना चाहिए कि कहाँ से ठेकेदार बन के आ जाते हैं जब अदालत ने भी कुछ नहीं किया है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।